दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको पैर बांधने की मुद्रा के बारे में बताएंगे। पैर बांधने की मुद्रा मतलब ये कि जब कोई व्यक्ति इस तरीके से पैर को कर ले, ऐसे, या फिर इस तरीके से कर ले। ये देखिए, ये पैर है हमारे, पैर को दूसरे पैर से सटा के ऐसे रख के ऐसे हो जाए। ये हैबिट जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। जो महिलाएं ऐसे बैठती हैं तो उनमें ये मुद्राएं ज़्यादा देखी जाती हैं। पैर को ऐसे भी करके या इस तरीके से करके या इस तरीके से करके, यानी पैर को पैर के साथ बांध लिया जाता है। अब तो कुछ लोग जो दुबले पतले होते हैं वो लोग कुर्सी के उस पे भी ऐसे पैर को कर लेते हैं इस तरीके से। कभी कभी हमने देखा कई लोग ऐसे ही बैठते हैं। अगर कोई व्यक्ति पैर को इस तरीके से करके बैठा है, यानी पैर को बांध लिया है ऐसे, तो आप मान के चलिए कि मानसिक रूप से यह व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और लोगों के साथ मानसिक रूप से इनसे अलग हो चुकी है। मानसिक रूप से अलग होने का मतलब है कि अब हम आप लोगों के साथ कोई बात नहीं करना चाहते। अपने जैसे कछुआ होता है, कछुआ अपने खोल में अंदर घुस जाता है, सेम ऐसे ही अपने ही खोल में घुस जाना। और ये बहुत एक्टिव मुद्रा मानी जाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस मुद्रा में आ गया, अगर कोई व्यक्ति इस मुद्रा में आ गया, या फिर इसका, और कोई मोटे लोग होते हैं तो वो इस तरीके से नहीं बैठ पाते तो ऐसे कर लेते हैं। यानी अगर इस मुद्रा में आ गया तो आप समझ लीजिए कि उनको सकारात्मक मुद्रा में लाने के लिए आपको काफ़ी चतुराई भरा व्यवहार करना पड़ेगा, गर्मजोशी दिखानी पड़ेगी, मीठी मीठी बातें बोलनी पड़ेगी, जिससे उसको आनंद आए, उसको खुशी महसूस हो। जब खुशी महसूस होगी तभी वो व्यक्ति अपने पैर को, बंधे हुए पैर को खोल देगा। जब खोल दे तब समझिए कि मामला अब आपके हाथ में आ चुका है, और तब उसको अपनी डिमांड, अपना प्रपोजल, अपना प्रस्ताव तभी आप उसके सामने रखें। अन्यथा तब तक आप अवॉइड कीजिए, इंतज़ार कीजिए, कोशिश कीजिए कि नकारात्मक से वो सकारात्मक में मुद्रा में आ जाए। एक बार एक सेल्समैन, एक हस्बैंड वाइफ दोनों थे। हस्बैंड वाइफ के सामने अपना जो है बीमा जो है इंश्योरेंस बेच रहा था, बेचने की कोशिश कर रहा था। और उस सेल्समैन ने अपनी पूरी सेल्स स्किल्स जितनी होती है उसको यूज करके प्रभावित करने की कोशिश बहुत ज़्यादा की। जितनी भी सेल्स टेक्निक है उसका यूज उसने खूब किया। उसके बावजूद भी वो बीमा नहीं बिका। उस दंपति ने बीमा खरीदने से इनकार कर दिया। अब सेल्समैन हैरान था कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर मेरा बीमा क्यों नहीं बिका, मैंने क्या चूक की कि मेरा सेल नहीं हुआ। बाद में जिस कमरे में ये बात हो रही थी उसकी जब वीडियो रिकॉर्डिंग देखी गई तो वीडियो रिकॉर्डिंग में ये दिखा कि उन दोनों दंपति में से एक हस्बैंड जो है वो तो पॉजिटिव था, सकारात्मक था, लेकिन जो वाइफ थी, वाइफ ने पूरी सेल्स प्रस्तुति अपने पैर को बांध रखे थे इस तरीके से। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका मतलब हो गया चर्चा से अलग हो जाना, अपने खोल में दबे रहना,
बाहर से भले मुस्कुरा रही थी, सुन रही थी, लेकिन मुद्रा उसकी ये बता रही थी कि वो इस प्रक्रिया से जुड़ना नहीं चाहती। और जैसा कि अंतिम में क्या हुआ, पुरुष भले ही पॉजिटिव थे, लेकिन चूंकि वो उनकी वाइफ नेगेटिव थी, और नेगेटिव होने की वजह से बाद में ये व्यक्ति जो है, नेगेटिविटी का प्रभाव आमतौर पे हस्बैंड वाइफ में वाइफ की ही चलती है। तो वाइफ ने अपने हस्बैंड को भी खरीदने की परमिशन नहीं दी और ये सेल्स नहीं हुआ। अब क्या होता है, बहुत सारे सेल्समैन, उनको सेल्स स्किल्स बताई जाती है, प्रोजेक्ट के बारे में, प्लान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं खूब अच्छे से, बहुत प्रभावित करके। लेकिन जो सेल्समैन बॉडी लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते, अशाब्दिक संकेतों के बारे में नहीं जानते, वो लोग कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। तो एक अच्छे जानकार के रूप में आपको इस वीडियो के माध्यम से इतनी बातें, इतना तो अगर आप देख रहे हैं तो इतना तो आपको पता चल ही जाएगा कि हमें कब अपने प्रपोजल, अपने प्रस्ताव, अपने डिमांड को रखना है, अब कब तक इंतज़ार करना, क्या टेक्निक अपनाएं जिससे व्यक्ति निगेटिव के बजाय जब पॉजिटिव हो जाए तब हम अपने प्रपोजल, अपने प्रस्ताव के बारे में उससे चर्चा करें। तो आज के बारे में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।